गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारी 12th की क्लास है जिसमें हमने टॉपिक आज जो है पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टॉपिक में हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, और जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जब भी कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम जो है बूट करता है। तो हम लोग कहते हैं सिस्टम बूट कर रहा है। बूट करने का मतलब होता है सिस्टम को हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। एक तो सिस्टम को जब हमारा सिस्टम पूरी तरह से ऑफ है और उसको हमने ऑन किया तो इस तरह की जो बूटिंग कहलाती है वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और इसमें एक और बटन होता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टार्ट बटन। रीस्टार्ट बटन का क्या वर्क होता है, इसको बोलते हैं हार्ड बूटिंग। तो आपने देखा होगा कि जो अभी हमारा कंप्यूटर है उस पर बहुत सारा, कोई कंप्यूटर एक चीज तो होती नहीं, तो ये तो पूरा एक सिस्टम होता है जिस पर हमारी इनपुट डिवाइस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइस भी होती हैं, सीपीयू भी होता है, साथ ही साथ हम लोग इसमें अपना स्पीकर भी जोड़ सकते हैं, ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग मॉडेम भी यूज कर सकते हैं, नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे यूज कर पा रहे हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि कैसे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा इंटरनली होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम में जो सबसे अंदर H लिखा हुआ है, H का मतलब होता है हार्डवेयर। सबसे जरूरी कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जो हमें दिखते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के मशीनरी भाग होते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। सिस्टम का जितना भी मशीनरी पार्ट है, चाहे वो हमारा सीपीयू हो, चाहे वो हमारा मदरबोर्ड हो, चाहे वो हमारा लैंड कार्ड हो, चाहे वो हमारा कीबोर्ड हो, माउस हो, पेन ड्राइव हो, एक्सटर्नल डिस्क हो, इंटरनल डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारा हार्डवेयर है। दिस इज द पार्ट वेयर वी कैन सी और टच। ऐसे पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। और कंप्यूटर के दूसरे जो पार्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जब इंस्ट्रक्शंस को हम लोग ग्रुप में रख देते हैं और ग्रुप में रख के कुछ ये एक स्पेसिफिक वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के कंपैटिबल होते हैं। बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता और बगैर सॉफ्टवेयर के हमारा कोई भी हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जो सबसे अंदर का पार्ट है उसको हम लोग बोल रहे हैं हार्डवेयर, और हार्डवेयर के सबसे जो रियर में है, हार्डवेयर के जो सबसे पास में है वो क्या है, वो है हमारा सॉफ्ट। हार्डवेयर के सबसे पास में है हमारा कर्नल, फिर कर्नल से जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो है हमारा सेल। सेल के बाद हमारा अगला पार्ट है यूजर प्रोग्राम, और उसका अगला पार्ट है यूजर। यानी यूजर जो है सबसे बाहरी पार्ट है जहां से यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। यूजर सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा,
प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो ओएस को रन करने तथा सिस्टम को चलाने के लिए कुछ इंटरनल कमांड्स रन करने का कार्य करते हैं। कर्नल रॉम में रहता है। कर्नल कहाँ रहता है? रॉम में। सिस्टम ऑन होते ही रैम में रहकर रन होता है। पहले होता है रॉम में, जैसे सिस्टम ऑन करते हैं वो लोड हो जाता है। लोड हो जाने पे कहाँ आ जाता है? रैम में आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेस होते हैं सब रैम में आकर रन करते हैं, तो ये भी रैम में आ जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, कंप्यूटर के अंदर जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना है वो किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। रिसोर्स एलोकेशन, जितने भी रिसोर्सेज हैं किसको कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, किससे कौन सा रिसोर्स कब लेना है, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना, किस रिसोर्स को कितना समय देना है, किस रिसोर्स का कब वर्क है, ये सारा काम किसके द्वारा कराया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कराया जाता है। जैसे कार्य इसी भाग में किए जाते हैं। यानी कर्नल की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और विदाउट कर्नल जो है हमारा हार्डवेयर पूरी तरह से वर्किंग में नहीं आ पाएगा। और कर्नल क्या है? इसी कर्नल को दोबारा पढ़ते हैं। ओएस की कमांड इसी के हाथ में होती है। कर्नल बूटिंग लोडर तथा रूटीन प्रोग्राम होते हैं जो ओएस को रन करने तथा सिस्टम को चलाने के लिए कुछ इंटरनल कमांड रन करने का कार्य करते हैं। कर्नल रॉम में रहता है, सिस्टम ऑन होते ही रैम में रहकर रन होता है। सुरक्षा व्यवस्था, संसाधनों का बंटवारा, संसाधनों पर नियंत्रण जैसे कार्य इसी भाग द्वारा किए जाते हैं। अब हमारा अगला पार्ट क्या है? शेल। शेल कहाँ पर है? शेल देखिए हार्डवेयर से दूर है, लेकिन कर्नल के बिल्कुल अगला स्टेप शेल का है। और यहाँ से यह ज्यादा हमारा यूजर प्रोग्राम है और यूजर प्रोग्राम के अंदर है और कर्नल से ऊपर है। यानी ये कहाँ पर है? शेल एक तरफ से तो कर्नल के पास में है और दूसरी तरफ से यूजर प्रोग्राम के पास में। यानी शेल क्या है? कर्नल और यूजर प्रोग्राम के बीच का पार्ट, कर्नल और यूजर प्रोग्राम के बीच की कड़ी या भाग। यानी शेल एक ओर से कर्नल तथा दूसरी ओर से यूजर प्रोग्राम से घिरा होता है। शेल में भी रूटीन होते हैं जो एक्सटर्नल कमांड को रन करते हैं। एक्सटर्नल कमांड ऐसी कमांड होती हैं जो रैम में ही रहती हैं। ओएस कंप्यूटर के ऑन होते ही रैम में लोड कर देता है। एक्सटर्नल कमांड ऐसी कमांड होती है जो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है। सबसे पहले हम लोग ये बात जान लें कि जो हमारे सिस्टम का प्राइमरी स्टोरेज है और जो हमारे सिस्टम का सेकेंडरी स्टोरेज है, कहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज होता है और कहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज होता है। जो हमारा सिस्टम है उसका एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा पार्ट होता है सीपीयू। और सीपीयू के लिए तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है और एमयू मेमोरी यूनिट होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट दो भागों में बटी होती है। एक तो हमारा प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और दूसरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो हमारा रैम होता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसी तरह से रॉम के भी पार्ट होते हैं, ई रॉम, टी रॉम, ईपी रॉम। तो ये सब जो है पार्ट किसके हैं? रॉम के। इसी तरह से फिर हम लोग बात करेंगे इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में और एक चीज आती है जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो मैग्नेटिक डिस्क भी जो है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज का कार्य करती है। तो यहाँ जो है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज का कार्य करती है डिस्क, या अगर हम लोग कहें वो होती है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी दो तरह की होती है, साटा और पाटा, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। तो ये जो है हमारी क्या है? ये हमारी मेमोरी की बात है जहाँ पर होती है। इसके अलावा हमारे सिस्टम में एक मेमोरी और होती है, कैश मेमोरी होती है। तो बहुत सारी जो मेमोरीज हैं उनसे मिलकर हमारा ये सिस्टम बना होता है और हर मेमोरी का जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे शेल की। तो शेल एक ओर से कर्नल तथा दूसरी ओर से यूजर से घिरा रहता है। शेल में रूटीन होते हैं जो एक्सटर्नल कमांड को रन करते हैं। आंतरिक कमांड में ऐसे कमांड होती हैं जो रैम में ही रहती हैं। ओएस कंप्यूटर के ऑन होते ही रैम में लोड कर देता है। एक्सटर्नल कमांड ऐसे
ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑल अबाउट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर द्वारा यूज किए जाते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूजर प्रोग्राम्स बोल सकते हैं। और जो यूजर होता है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है, सिस्टम प्रोग्राम से इंटरेक्ट या सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कर्नल क्या होता है, शेल क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर प्रोग्राम क्या होते हैं और यूजर क्या होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थे कर्नल और शेल, उनके बारे में समझा कि कर्नल और शेल का क्या रोल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में और ये किस तरह से हेल्पफुल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।